हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लास। ये हमारी थर्ड वीडियो है एंड इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 खत्म कर देंगे। आई होप आप सबने अपना होमवर्क किया है, कर लिया, वेरी गुड। जिसने नहीं किया अभी भी टाइम है, इस वीडियो के बाद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे तब हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, तो पुराना कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम तो बढ़ जाएंगे, बट क्या वो आप खुद को जस्टिफाई कर पाएंगे कि मैं इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूं, अब मैं आगे कर सकता हूं। हमें ना अपनी स्पीड को, अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्कुल बढ़ा के रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई एम होता है लाइफ का, राइट? तो वहां तक पहुंचने के लिए सब कुछ चीजें हमें आनी चाहिए जो उस एम को पूरा करने के लिए जरूरी है, राइट? अच्छा चलिए, फिलॉसफी की बातें छोड़ते हैं, हम आते हैं अपने चैप्टर पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एक रिडल सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे, क्या आपने करी? किसने नहीं करी? तो पता कैसे चलेगा? मैंने तो कर ली, मेरे तो रिडल सॉल्व हो गई, मैं दिखाऊंगी आपको अभी। जिसने कर ली है वेरी गुड, जिसने नहीं करी है प्लीज, भले ही पता चल जाए बट आप सॉल्व करने की कोशिश करेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए देखते हैं क्या थी वो रिडल। बूकबेरी मफिन, कोई नया फ्लेवर का मफिन लगता है, नहीं? बूकबेरी मफिन, ये मैंने पूरा सॉल्व किया था सब कुछ। उसके बाद मैंने कोडिंग देखी थी, उसको डिकोड किया था, मैंने सॉल्व करा हुआ रब कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मेस्ड अप सा ना लगे। इसलिए मैंने डायरेक्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन लाइन, अभी भी ये सॉल्व कर रही थी मैं, तो उसका है, तो डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया बूकबेरी मफिन। मुझे भी टाइम लगा करने में, आपको भी लग सकता है, आपको भी लगा होगा इनफैक्ट, बट कोई बात नहीं, हम सक्सेसफुल तो हो गए एंड दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स, राइट? सो हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर की तरफ एंड देन नेक्स्ट है द मैथमेटिकल माइंड। मैथमेटिकल माइंड, ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। हमें एक ताला खोलना है, अब कैसे करें? हमें क्लूज दिए, हम उन क्लूज को पढ़ के अपना कोड बनाएंगे, ठीक है? क्लू नंबर 1 है 682। अगर 682 है तो उसका मतलब 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड। इसमें से एक नंबर सही है और वो अपनी सही जगह पे भी लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हमने 2 ले लिया, 2 अपनी सही जगह पे है। फिर लिखा है 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड। फिर क्लू है 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड। ओ गॉड, 6 और 2 है और 2 भी रॉन्ग जगह पे है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। मैं अभी कुछ डिक्लेयर नहीं कर रही, हम अभी कंफ्यूज, हम डिस्कस करेंगे। 38 में मतलब कोई भी सही नहीं है, ना 7 ना 3 ना 8, ठीक है? लास्ट क्लू है 780, 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड। अब मुझे समझ में आया, जो 738 में कोई भी सही नहीं है, तो मतलब क्लू 5 में 780 में से 78 तो गलत है। 0 इज द करेक्ट नंबर बट वो गलत जगह पे है। हमें एक क्लू मिला कि 0 तो है कहीं पे, इस 2 को रब कर देते हैं, 0 लिखते हैं, 0 तो कहीं पे आ रहा है बट 0 की पोजीशन सही नहीं है। तो हम नीचे से क्लू स्टार्ट करते हैं, अब हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया। नीचे से स्टार्ट करते हैं, 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड,
ठीक है, 0 की पोजीशन मतलब जैसे हंड्रेड्स, टेंस और वंस है, 0 की पोजीशन यहां पे भी गलत है और यहां पे लिखा है कि 2 नंबर सही है बट रॉन्ग प्लेस। हम जानते हैं कि एक नंबर 0 तो सही है, 0 के साथ कोई एक और नंबर है जो गलत है। ठीक है, अब हम जानते हैं 6 या 2, इनमें से कोई एक नंबर सही है और उसकी जगह भी गलत है यहां पर, बट हमें पता नहीं कौन सी जगह है। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड। ओके, अब हम इन दोनों क्लूज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इन दोनों क्लूज में कौन सा नंबर कॉमन है? नंबर 6 कॉमन है। ठीक है, और इधर भी लिखा है कि 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड, यहां पे भी लिखा है 2 नंबर आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड, मतलब 6 सही है बट उसकी पोजीशन ऊपर भी गलत है और नीचे भी गलत है। मतलब 6 वंस में भी नहीं आ रहा और हंड्रेड्स में भी नहीं आ रहा, 6 आ रहा है बीच में। ठीक है, गॉट इट। और 0 हमारा ना वंस में आ रहा है ना टेंस में आ रहा है, 0 आ रहा है हमारा हंड्रेड्स में। ठीक है, अब लिखा है 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड। अब तीसरी एक ही पोजीशन बची है और वो पोजीशन में 2 है और ये भी लिखा है कि वेल प्लेस्ड है क्योंकि 6 तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसका मतलब कोड है 062। माय गॉड, कितना हमें दिमाग लगाना पड़ता है, आप देख रहे हैं। ओह, बट तरीका देख रहे हो कितना अच्छा है, किसी को कोड बताना हो तो आप भी ऐसे रिडल बना दो, वो सॉल्व करते रह जाएगा और कोड ढूंढते ही रह जाएंगे। बट अगर वो स्मार्ट है आपकी तरह, जैसे अभी हमने निकाला है, आपने मेरी हेल्प करी है ऑफ कोर्स, जैसे हमने निकाला और वो आपकी तरह स्मार्ट है, तो चुटकियों में कोड निकल आएगा। बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ऑफ कोर्स, जो आप कर रहे हैं, तभी तो हम कर पाए हैं, वरना मैं अकेले कर पाती क्या आपके बिना? बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मैं समझ जाती हूँ कि चैप्टर एंड हो गया है। अब ये बैक एक्सरसाइजेस है। वाओ, चलिए सॉल्व करें। ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ दिस एंड दिस इज, हमें सिलेक्ट करना है। नंबर तो बहुत बड़ा है, सॉल्व करते करते रात ही ना हो जाए। हो जाएगी क्या? नहीं ना, हमारी स्पीड। अरे अब स्पीड अभी छोड़ो, मैं आपको सुनाती हूँ एक ट्रिक कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। हम ना ज्यादातर क्या होता है, हम देखते हैं ओ 4 ऑप्शन है, ओहो अब तो मुझे डर लग गया, मतलब अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, क्या किया जाए, मैं यहीं पे हिम्मत ही हार जाऊंगा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हिम्मत हारने के लिए थोड़ी ना पढ़ाई कर रहे हैं हम किस लिए पढ़ रहे हैं? कुछ बनने के लिए, और बनने के लिए थोड़ी स्मार्टनेस तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एग्जैक्टली तो मैं आपको दिखाती हूँ एक स्मार्ट तरीका, बिल्कुल एक शॉर्टकट, ऑप्शंस ही कम कर देने का। कैसे? अब जैसे मेरा सम है ये 5436289, दूसरा मेरा एक एडेंड है 5436289, दूसरा एडेंड है 2575657। अब मैं देख लू जो लास्ट का वंस का डिजिट है दोनों का 9 और 7, उसको ऐड करके क्या आंसर आ रहा है? 9 + 7, बताइए 9 + 7, 9 इन द माइंड, 7 फिंगर्स, फटाफट से। वेरी गुड, 16। 16 में हम 16 तो पूरा नहीं लिखेंगे, नीचे नीचे एक ही डिजिट लिखेंगे, 1 तो कैरी फॉरवर्ड देंगे, तो 6 आया एंड में, मतलब 6 किस किस में है? ओ
6 तो सब में ही है। इट्स ओके। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो अब इस पूरे में कहीं तो काम आ ही जाएगी, अब देखना। बट जनरली क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शंस दिए हैं, अब आपको पता है कि 6 एंड में है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑप्शंस में 6 ना हो या किसी एक ऑप्शन में 6 ना हो, उस ऑप्शन को तो सबसे पहले काट दो कि बोझ ही हल्का कर दो कि भाई आप तो ऑप्शन में नहीं है, आप तो जाइए यहाँ से, हम बाकियों को देखेंगे। बाकी में से हमें आंसर मिल ही जाएगा जब हम 1-2 डिजिट्स का और सॉल्व करेंगे। अब देखिए 6 तो सब में है, ठीक है। अब क्या है, सबका यहाँ पे 4 6 5 6 4 6 4 6 है, ठीक है। अब हम टेंस का भी सॉल्व करते हैं, चलिए। तो हम कॉलम में एक बार लिख लेते हैं 5 4 3 6 2 8 9 2 5 7 5 6 5 7 हमें ऐड करना है। चलिए 9 + 7 16 था, मैंने 1 कैरी फॉरवर्ड दिया। 8 + 1 9 9 + 5 बताइए जल्दी, 14। वेरी गुड, 4 1। अब ये देखिए कि 4 6 एंड में आ रहा है। 4 6 किस किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। एक ऑप्शन हमारा कम हुआ, एक तो कम हुआ। चलिए अब एक डिजिट और सॉल्व करते हैं, और ऑप्शंस कम हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 + 1 3 3 + 6 9। अब देखते हैं 9 4 6 किस में आ रहा है। 9 4 6 इसमें है, 9 4 6 इसमें है, पर 9 4 6 एंड में इसमें नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, 5 9 4 6, यहाँ पे है 1 9 4 6। अब जो हम नेक्स्ट डिजिट सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट ग्रुप नेक्स्ट प्लेस वैल्यू, उससे क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या है। अब उससे क्या होगा, बाकी का सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे 9 6 + 5 कितना हुआ, 11। यहाँ पे है 1, ये कैरी फॉरवर्ड दे दिया। अब जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारा आंसर है ये। देखा शॉर्टकट कितना काम आया। ये शॉर्टकट मुझे ना आपको पढ़ाते पढ़ाते ही दिमाग में आया, समझ रहे हैं आप। बिल्कुल जब एमसीक्यू स्टार्ट किया ना, तभी मेरे दिमाग में आया कि अरे ऑप्शंस कैसे कम करा जाए, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। तो बस अब दिमाग में आया, मैंने शेयर कर दिया, सही हो गया। देखा मेरा लॉजिक कितना सही था, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी ना आपके जितनी, मैं बहुत सारा होमवर्क करती थी, बहुत बहुत प्रैक्टिस करती थी, मैं डेली करती थी मैथ, डेली। मेरी मम्मा मुझे बैठाती थी मैथ करने के लिए डेली, तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस है, और आज आप देखिए मैं मैथ टीचर बन गई। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। दोनों 5 डिजिट नंबर है, बट डिफरेंस बस सिर्फ ये है कि एक स्मॉलेस्ट है और एक ग्रेटेस्ट है। ओके, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, बताइए। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 2 3 4 5। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हमें सिंपल डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देंगे विदाउट रीग्रुपिंग। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को मैं माइनस कर दूंगी, आंसर आएगा मेरा 9 9 9 9 9 - 1 8 8 एंड 4 बार 9, ये ऑप्शन है।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस कॉन्सेप्ट के आंसर को हम प्रोडक्ट बोलते हैं? एडिशन, उसको तो सम बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन, उसके आंसर को हम डिफरेंस बोलते हैं। अभी तो हमने माइनस किया डिफरेंस। डिवीजन का जो आंसर बच जाता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। बचा मल्टीप्लिकेशन। एंड हम बातों ही बातों में इस चीज पे तो ध्यान दिया ही नहीं कि क्रॉस बना है तो मल्टीप्लिकेशन ही है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें प्रोडक्ट ढूंढना है, आंसर निकालना है मल्टीप्लाई करके किस किस को, 245 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 5s are 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 4s are 8, 8 plus 1 9, वेरी गुड, 2 2s are 4। अब मैं यहां पे एक क्रॉस बनाऊंगी, 1 5s are 5, 1 4s are 4, 1 2s are 2। अब आंसर क्या आया, 0, ऐड करना है ना मुझे, 9 plus 5 14, वेरी गुड, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 plus 1 5, 5 plus 4 9 and 2। आंसर है मेरा 2940 विच इज ऑप्शन डी। ओके, समझ में आया? वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गार्डनर बॉट मीन्स खरीदा, गार्डनर ने खरीदा 525 पाइन ट्रीज। He wants to plant 15 trees in each row. How many rows can be helped? Okay, क्वेश्चन कह रहा है कि 525 ट्रीज खरीदी गार्डनर ने और उसको रोज में प्लांट करनी है। ठीक है, रोज बना के, जैसे हम क्लास में रो में बैठते हैं ऐसे रो में ट्री प्लांट करनी है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, एक रो में सिर्फ 15 ट्रीज आ सकती है और है हमारे पास 525 ट्रीज। तो अब एक रो में 15 लगाऊंगी तो ऐसे कितनी रोज मुझे बनानी है, मतलब हर एक रो में 15 लगेंगी, हर एक रो में इक्वल ट्रीज जा रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या हमें इक्वल पार्ट्स में बांटना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आइए चलिए हम डिवाइड करते हैं 525 को 15 से। मुझे बताइए कैसे होगा। 15 की टेबल में 52 आता है? नहीं, 15 तो मतलब ये 5 है ना एंड में, तो 5 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने में 2 नहीं आता। तो फिर 15 के क्लोज क्या है, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60। सो क्लियरली यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 45। अब 52 में से 45 निकालूंगी मैं तो मुझे टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी ट्रिक आजमाऊंगी। क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है मेरा 3 और वो एक ही में है, तो मतलब ये है मेरा सही आंसर। गॉट इट? ऐसे शॉर्टकट में ना कभी कभी निपटा देना चाहिए। देखो अगर मैं होमवर्क देती हूँ करने को तो मैं शॉर्टकट भी तो बताती हूँ टाइम बचाने को, पर ये शॉर्टकट्स तभी लगते हैं जब आप बहुत थरो हो अपने कैलकुलेशन से, माइंड में आधी कैलकुलेशंस तो कर चुके हो। गॉट इट?
अब जैसे 15 की टेबल बोलते टाइम मैं माइंड में कैलकुलेशन करती हूँ, मैं फटाफट से 15 की टेबल बोल रही थी। लास्ट है, द कॉस्ट ऑफ अ टेबल फैन इज ₹3,250। एक फैन की कॉस्ट है 3250। ऐसे 5 टेबल फैन की कॉस्ट क्या होगी? मेरे को एक की पता है, मुझे 5 की निकालनी है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी। एक की पता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की कॉस्ट निकल आएगी। तो हम जब 5 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिंगल डिजिट है, तो मतलब एक ही बार में आंसर निकल आएगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है? अब 5 zeros are तो 0 होगा। हम देखेंगे 0 किस में नहीं है? भाई 0 सब में है। चलो अब 5 5s are देखते हैं, 25 होगा, मतलब 5 आ रहा है एंड में। अब देखते हैं 5 किस में नहीं है? 5 तो सब में है। तो फिर तो हम बना ही लेते हैं छोटा सा 3250 25 2 कैरी ओवर, 5 2s are 10, 10 plus 2 12, 1 कैरी ओवर। ठीक है, वैसे तो 250 से पता चल जाएगा, तो 250 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है बस। चलो एक और सॉल्व कर ही लेते हैं। 5 3s are 15, 15 plus 1 16250, ये है मेरा आंसर। गॉट इट? था ना बहुत इजी, मजा आया ना? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्बिनेशंस, फिर से इस बार बहुत सिंपल होने वाला है। इस बार कोई कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। इसमें क्या है कि हमें दिए हैं नंबर्स, ठीक है, और नंबर्स और थोड़े और नंबर्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स को बिना रिपीट करे एक नंबर बनाना है, ठीक है। फिर यहां इस सन से एक नंबर बनाना है, उनको ऐड करके उसका सम यहां लिखना है। बेसिकली हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। गॉट इट? चलिए एक करते हैं। आइए 458976, 458976। हम अपना काम इजी, ट्रिक कैसे करेंगे? 4 रहने देते हैं उसी की जगह पे जहां पे है, ठीक है। 5 8 9 को भी वहीं रहने देते हैं, 6 और 7 को चेंज कर देते हैं, तो डिजिट तो चेंज हो गई ना अपनी जगह से। हमें कॉम्बिनेशन ही तो बनाना है। हमने अपना काम इजी कर दिया। ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे। 3 5 8 4 2 6 5 कर दिया, 5 6 56 की जगह 65 कर दिया मैंने। अब मैं सॉल्व कर दूंगी, वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ये भी होमवर्क। अब हम फिर से एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब हम करेंगे 9 के साथ अदला बदली। 4 5 8 6 7 9, हमने 9 को एंड में रख दिया। अब ये जो दिया है हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर है मेरा होमवर्क। चलिए ये देखते हैं। अब फिर से अदला बदली कर देते हैं। 4 5, अब कर देते हैं 9 8 7 6, इसको अदला बदली कर देते हैं 2 5 8 4 6 5 3, आंसर होमवर्क। गॉट इट? अब देखो हमने रिपीट तो नहीं किया ना, ये भी तो नहीं था रूल कि ऊपर वाले के नंबर्स रिपीट नहीं कर सकते। हमने ट्रिक आजमाई। अब हम एक एक नंबर लिखते, फिर हम देखते अच्छा वो रिपीट हो रहा है, या फिर हम मिटाते।
हमने ऊपर वाले नंबर में चेंजेस करके नीचे वाला नंबर बना दिया, 2 बार बना दिया और हमने उसको ऐड कर दिया और होमवर्क में हम सारा कुछ कर लेंगे। होमवर्क ओके, देखो आप कर लोगे, बिलीव इन मी एंड बिलीव इन योरसेल्फ, आप कर लोगे, बहुत इजी है, तभी तो मैं दे रही हूँ, वरना टफ तो मैं आपको अपने साथ करवाती। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। स्किल बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन 634 boxes if each box contain 408 balls? अगर एक बॉक्स में 408 बॉल्स है तो इतनी सारी बॉक्सेस में कितने बॉल्स आएंगे? हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, है ना? किसने बोला हाँ? गलत बात है, ध्यान देने की जरूरत है, मैं देखना चाहती थी कौन मेरे को हाँ बोलता है। नो, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ईच लिखा है ना बेटा, तभी तो मैंने ईच पे अंडरलाइन करके 1 लिखा। अगर हमें एक का पता है और बहुत सारों का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? हम करेंगे 634 को 408 से मल्टीप्लाई, और फटाफट से मैंने तो कर भी दिया होमवर्क लिखकर। छाया bought 20 copies for 360 rupees, मतलब छाया ने 20 कॉपीज ली और टोटल बिल उन्होंने दिया 360 रुपीज का। तो फिर उस छाया ने बोला कि, फिर छाया को कंफ्यूजन हुई कि मुझे एक कॉपी कितने की पड़ी। तो जब हम 360 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक का निकल आएगा प्राइस। इजी, ये वाला आप होमवर्क में पढ़ेंगे खुद से, और तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। गॉट इट? चलिए, एक्टिविटी जोन, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन, तभी तो मुझे फटाफट से था कि हम ये वाले क्वेश्चन में आए। चलिए देखते हैं। कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर यूजिंग ओनली 4 नंबर्स बिटवीन 1 to 6. Each of these numbers should be used only once in every row column. These numbers should give 24 as a product. Product means multiply करना है, ठीक है? Both vertically and horizontally, मतलब ऐसे भी 24 आना चाहिए आंसर और ऐसे भी 24 आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने में। मैं इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई लिख दे रही हूं, डोंट वरी, होमवर्क नहीं दे रही हूं, ये हम साथ में करेंगे अभी पूरा का पूरा, ठीक है? कैसे बोला है? 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें से हम कोई भी 4 नंबर यूज कर सकते हैं क्योंकि 4 बॉक्सेस है, बट हम नंबर रिपीट नहीं करेंगे, और वो 4 नंबर इस तरीके से यूज होंगे कि वो ना ऐसे में रिपीट हो रहे होंगे ना ऐसे में रिपीट हो रहे होंगे, कॉलम और रो वाइज, ठीक है? सुडोकू खेला आपने? सुडोकू में हर एक लाइन का आंसर 9 आना चाहिए, वो ऐड करने में आता है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट नंबर्स रिपीट नहीं होते, ऐसे ही इसमें नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। चलिए ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई लिखा है तो हम देखेंगे किन किन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से 24 आंसर निकल कर आ रहे हैं। अब जैसे 4 6 या 6 4 24 होता है, अब मैं सीधे सीधे ये नंबर लिख दूं कहीं पे भी तो मेरा तो 2 बॉक्सेस में ही आंसर खत्म हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा ना? तो मतलब ये तो मैं ये कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर सकती, मैं मुझे 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन यूज करना है। आइए देखते हैं, मैं लिख रही हूं 4 4 2 8, और मैं जानती हूं
8 3s are 24, 24 1s are 24। आप लॉजिक समझे मेरा। 4 2s are 8, 4 into 2 8, 8 into 3 24, 24 into 1 24। तो फिर ये तो पहेली सॉल्व हो गई, 4 नंबर तो यही निकल आए। अब और कोई कॉम्बिनेशन तो 5 तो देखो हो ही नहीं सकता, 6 तो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, मतलब बचे ही ये 4 नंबर्स है 1 2 3 4। इन्हीं को मुझे घुमा घुमा के मैजिक स्क्वायर कंप्लीट करना है। आइए करते हैं। 4 यहां लिख दिया है, 3 2 1, 4 1 3 2 4। अब देखो दिक्कत हो रही है ना, अब यहां ना 2 आ सकता है क्योंकि 2 एक ही बार आएगा, तो मतलब कि मैं यहां पे लिखूंगी 2, नहीं, मैं यहां पे लिखूंगी 1, यहां पे लिखूंगी 2। अब यहां पे क्या बचा, 3 4 1 हो गया, 2 बचा है 2 लिख दिया, 2 1 4 3 बचा है और यहाँ पे 4 बचा है। ये हो गया मेरा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट। कहीं से भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर 24 आएगा। So this was all about the chapter, all about the 4 operations: multiplication, division, addition, subtraction. I hope आपको BODMAS वाला रूल याद रहे। ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये इस प्रायोरिटी में हम सॉल्व करते हैं। किसी भी सम में अगर 2-3 तरीके के कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, ऑपरेशंस यूज हुए हैं, तो आप BODMAS के अकॉर्डिंग या DMAS के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। गॉट इट? वेरी गुड। होमवर्क कर लीजिएगा ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।